अगर आपसे पूछा गया कि 24 इन बेस 5 इस क्वेश्चन मार्क इन बेस 7, एक बेस 5 नंबर का बेस 7 इक्विवेलेंट पूछा गया, तो ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? तो पहले हम बेस 5 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस 10 से बेस 7 कन्वर्ट करेंगे। तो 24 इन बेस 5 इक्वल टू व्हाट इन बेस 10? तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 टू द पावर 1, तो 2 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 0, ये बेस 10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 5 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो 24 इन बेस 5 इज 14 इन बेस 10। अब इस बेस 10 नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम बेस 7। किसी भी बेस 10 को बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो हम 7 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम 10 नहीं, क्या है हमारा? 14 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, और क्या रखेंगे? क्या निकालेंगे? व्हाट इज क्वोशिएंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर। तो 14 को 7 से डिवाइड किया तो 14 इज डिविजिबल ऑफ 7, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 0। 2 को 7 से डिवाइड किया तो 2 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 7, तो क्वोशिएंट 0, 2 इटसेल्फ इज रिमाइंडर। अब हम रिमाइंडर को रीड करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो 14 इन बेस 7 इक्वल टू 14 इन बेस 10 इक्वल टू 20 इन बेस 7। तो अल्टीमेटली हमारा क्या सॉल्यूशन निकला कि दिस नंबर इन बेस 5 इक्वल टू दिस नंबर इन बेस 7। पहले बेस 5 से बेस 10 में कन्वर्ट किया, फिर बेस 10 से बेस 7 में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया AB2 इन बेस 16 इज व्हाट इन बेस 9। तो पहले हम बेस 16 को किस में कन्वर्ट कर लें? बेस 10 में। तो AB2 इन बेस 16 बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो A मतलब हेक्सा A इज 10 इन डेसिमल, तो 10 इंटू 16 स्क्वायर, इसका वेट 16 टू द पावर 2, इसका वेट 16 टू द पावर 1, इसका वेट 16 टू द पावर 0। तो 10 इंटू 16 स्क्वायर प्लस B इन हेक्सा इज 11 इन डेसिमल, तो 11 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 0। अब अगर हम ये पूरा सम करते हैं तो 16 स्क्वायर इज 256, 11 इंटू 16 इज 176 प्लस 2। तो ये नंबर कितना आ रहा है हमारा? दिस सम इज 2738। तो दिस नंबर इन बेस 16 इज 2738 इन बेस 10। अब इस बेस 10 को किस में कन्वर्ट कर ले हम? बेस 9 में। बेस 10 को बेस 9 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? नंबर को 9 से। बेस 10 को बेस 9 में कन्वर्ट करना है तो वी डिवाइड नंबर बाय 9। तो 2738 को 9 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट 304, रिमाइंडर 2। 304 को 9 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 33, रिमाइंडर 7। 33 को 9 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर 6। क्वोशिएंट 3 आया, 3 को 9 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 3।
कब तक करते? टिल क्वोशंट इज 0। अब इसको रिवर्स में रीड कर लिया तो क्या होगा? 3 6 7 2। तो दिस नंबर 2738 in base 10 is 3 6 7 2 in base 9। तो इस तरह से हम बेस 16 से बेस 9 या किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट बेस टू बेस 10 और फ्रॉम बेस 10 टू अदर बेस। अब आपसे पूछा गया कि AB20 इन बेस 16 इज व्हाट इन बेस 2। एक हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया। एक तरीका तो वही है कि हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से बाइनरी, लेकिन वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रिप्रेजेंट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट बाय 4 बिट। हर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले ए क्या होता है? ए इन हेक्सा इज 10 इन डेसिमल, और 10 का बाइनरी कितना होता है? 1010। अगर आपको नहीं याद है तो आपको 15 तक के बाइनरी कन्वर्ट नंबर्स डायरेक्ट याद होना चाहिए। 0 इज, अगर मैं 4 बिट में लिखूं तो 0 इज 0000, 1 इज 0001, तो आपको 15 तक के नंबर्स के बाइनरी इक्विवेलेंट याद होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। और यूजुअली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को याद ही होता है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है तो रिप्रेजेंट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट बाय 4 बिट। ए क्या है? 10, और 10 का इक्विवेलेंट क्या होता है बाइनरी? 1010। तो ए को रिप्लेस करेंगे हम बाय 1010। ए के बाद क्या है? बी, हेक्सा बी इज 11 इन डेसिमल, और 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1011, तो 1011। फिर 2 को 4 बिट में लिखना है तो 0010, और फाइनली 0 है तो उसको भी किस में लिखेंगे? 4 बिट में, 40। तो दिस हेक्साडेसिमल नंबर इज दिस बाइनरी नंबर। तो किसी हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रिप्रेजेंट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट बाय 4 बिट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1AF इन हेक्सा इज व्हाट इन बाइनरी। तो 1 को सबसे पहले हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट किया तो 0001। A इज 10, 10 इज 1010, F इज 15, और 15 का क्या इक्विवेलेंट है? 4 1s। अब ये स्टार्टिंग के 0 अगर हम ड्रॉप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज व्हाट? 111010 4 1s इन बेस 2। तो इस तरह से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किसी हेक्सा को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू हेक्सा। किसी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आप 4 बिट्स का ग्रुप बनाइए और उन ग्रुप्स का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। अब ये ग्रुपिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कि LSB से? तो ग्रुपिंग आपको यहाँ से एंड लास्ट बिट से स्टार्ट करनी है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ग्रुप क्या बन गया? 1110। 1110 क्या होता है? 14, और 14 को हम हेक्सा में क्या लिखते हैं? E। तो 1110 मतलब E। नेक्स्ट इज 1010,
1010 मतलब 10, 10 इज A। उसके बाद 1001, 1001 मतलब 9, और 9 को हेक्सा में हम 9 ही लिखते हैं, और लास्ट ग्रुप 3 बिट का हो रहा है, इट्स ओके, चलेगा। 101 क्या होता है? 101 इज 5। तो दिस बाइनरी नंबर इज 59AE इन हेक्सा। तो किसी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 4-4 का ग्रुप बनाए, तो क्लियर। क्या याद रखना है कि ग्रुपिंग कहाँ से करनी है आपको? फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है कि आपको एक बाइनरी नंबर गिवन है और उसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तो हमने पढ़ा था कि 4-4 की पॉइंट के इधर से हमने 4-4 की ग्रुपिंग की। ये क्या हो गया? 1000, 1000 इज 8, 1100 इज 12, 12 को क्या लिखते हैं हम? C, 0010 इज 2, और ये सिंपली क्या है? 1। तो पॉइंट के पहले वाला पार्ट क्या हो गया? 1 to C8। अब पॉइंट के बाद एक 4 का ये ग्रुप बना, लेकिन एक ग्रुप केवल 2 का ही बना है, तो आपको पूरे 4-4 के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ आप क्या पेंट कर देंगे? 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी 0 पेंट करो ना, 1.5 लिखे हैं या 1.50 लिखे या 1.5000 लिखो, एक ही बात है। पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रुपिंग पूरी 4-4 की होनी चाहिए। तो एक 4 का ग्रुप ये होगा, एक 4 का ग्रुप ये। पॉइंट के बाद जस्ट यहाँ से हमने ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बाइनरी पॉइंट। तो 1010 मतलब क्या होता है? 10, 10 इज A, और 1100 इज 12, 12 इज C। तो ये बाइनरी का हेक्सा क्या हो गया? 12C8.AC। अभी हमने देखा है कि किसी हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वी रिप्रेजेंट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट बाय 4 बिट। सिमिलरली किसी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रिप्रेजेंट एवरी ऑक्टल डिजिट बाय 3 बिट्स। ओके, तो 725 इन बेस 8 इज व्हाट इन बेस 2? 725 का बेस 2 पूछा है। 7 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3 बिट में क्या होगा? 11 इन 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट में इट इज़ 111। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट में लिखना है तो 010, और 5 इज 101। तो दिस नंबर इज ऑक्टल इज 111010101 इन बाइनरी। तो हम इस 203.16 को इन बेस 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 203.16, तो 2 का बाइनरी 3 बिट में क्या हो जाएगा? 010, 0 को 3 बिट में 000, और 3 को 3 बिट में 001। तो ये हमारा 203 हो गया। 0.1 को भी 3 बिट में तो 001, 6 को 3 बिट में 110, तो 203.16 ये उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। किसी बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करना, ना अभी हमने देखा कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना। अब बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे, और ये ग्रुपिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये 111 क्या होता है? 7, फिर ये 110 इट इज़ 6, नेक्स्ट इज 011, 011 इज 3, 010 इज 2, और ये केवल क्या बचा? 1। तो दिस नंबर इन बेस 2 इज 12367 इन बेस 8। तो किसी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट्स की ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग कहाँ से होगी? फ्रॉम LSB। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज़ 01 है ना, 3 की ग्रुपिंग करेंगे तो 010 इज़ व्हाट? 2, 101 इज़ 5, और 10 इज़ अगेन 2। फिर पॉइंट के बाद इधर से ग्रुपिंग होगी तो 001 एक ग्रुप तो कंप्लीट हो गया 3 बिट का, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप केवल 1 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 2 0 और अपेंड कर दिए। तो ये क्या हो गया? पॉइंट 001 इज सिंपली 1 और 100 इज 4। तो इट इज़ 252.14 इन ऑक्टल। तो
तो हमने क्या देखा कि किसी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3 बिट्स का ग्रुप करते हैं, किसी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट्स का ग्रुप बना लेते हैं। तो हम ऐसा केवल ऑक्टल या बाइनरी हेक्सा में ही कर सकते हैं और किसी नंबर सिस्टम में इस तरह से ग्रुपिंग करके डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ हेक्सा? हेक्सा मतलब बेस 16, 16 को आप 2 की पावर में लिखेंगे तो इट इज़ 2 to the power 4। ऑक्टल इज़ बेस 8, 8 को 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 to the power 3। तो 16 इज़ 2 to the power 4। तो बेस 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अब हर डिजिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 इज़ 2 to the power 3, तो बेस 8 के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप हर बिट डिजिट को 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे अगर आपके नंबर सिस्टम का बेस 4 है तो 4 इज़ 2 to the power 2। तो बेस 4 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट एवरी बेस 4 डिजिट बाय 2 बिट्स। तो ऐसा कोई भी बेस जो 2 की पावर का है उस बेस के नंबर को आप डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप 2 की पावर का नेक्स्ट बिट कौन सा होगा? 32, 32 इज़ 2 to the power 5। तो बेस 32 की हर डिजिट को यू कैन रिप्रेजेंट बाय 5 बिट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बेस जो 2 की पावर का है उस बेस को आप डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी टू डायरेक्ट दैट बेस यू कैन कन्वर्ट। जैसे 1 2 3 इन बेस 4 इसका बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा है, तो बेस 4 का बाइनरी पूछा है तो यू कैन रिप्रेजेंट एवरी बेस 4 डिजिट बाय 2 बिट। फर्स्ट है 1, 1 को 2 बिट में क्या लिखेंगे? 0 1, 2 को 2 बिट में 1 0 और 3 को 2 बिट में 1 1। तो ये बेस 4 का ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरह से अगर किसी बाइनरी नंबर को बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 2 2 का ग्रुप बना देंगे। 0 0 इज़ 0, 1 0 इज़ 2, 2 0 इज़ 1, 1 1 इज़ 3। तो ये इस बाइनरी नंबर का कौन सा इक्विवेलेंट हो गया? बेस 4 इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से जो भी बेस जो 2 की पावर में है उनमें आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बेस 16 नंबर को बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 16 को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करें? तो एक तरीका तो 16 से बेस 10, बेस 10 से बेस 8। दूसरा तरीका क्या? 16 से डायरेक्ट बाइनरी और बाइनरी से बेस 8। तो इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे क्या होगा? तो किसी हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रिप्रेजेंट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट बाय 4 बिट। तो A इज़ 10, 10 इज़ 1 0 1 0, F इज़ 15, 15 मतलब ऑल 4 बिट 1, 6 तो 0 1 1 0। ये क्या हो गया इसका? बाइनरी। अब इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल हम 8 बिट का 3 बिट्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो इट इज़ 1 1 0, 1 1 0 इज़ 6, फिर 1 1 0 अगेन 6, 0 1 1 इज़ 3, 1 0 1 इज़ 5। तो 5 3 6 6 ये इस नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। तो दिस नंबर इन बेस 16 इज़ 5 3 6 6 इन बेस 8। तो हेक्सा को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया? तो हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। तो इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2004। आपको एक ऑक्टल नंबर गिवन है और उस ऑक्टल का बेस 16 और बेस 4 पूछा है। तो ये सारे बेस 2 की पावर में, तो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने का बेस्ट वे क्या है कि इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, फिर बाइनरी से बेस 16 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी से बेस 4 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस 8 1 2 3 4 5 6 ये बेस 8 नंबर है। किसी बेस 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर डिजिट को 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 इज़ 0 0 1, 2 इज़ 0 1 0, 3 इज़ 0 1 1, 4 इज़ 1 0 0, 5 1 0 1 और 6 इज़ 1 1 0। तो ये हमारा इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी हो गया। अब एक बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हम 4 4 के ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप इज़ 1 1 1 0,
111 क्या होता है? 14 इज E। फिर 0010 इज 2, फिर 0111 इज 7 और 1010 इज A, और आगे 0 है तो वो 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इट इज़ A72E। A72E दो ऑप्शन में A और B, तो या तो A करेक्ट हो सकता है B, तो इसलिए आपको बेस 4 में भी कन्वर्ट करके देखना होगा। अब इसी नंबर को बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो आप 2 बिट का ग्रुप लोगे। 10 2 11 3 10 2 0 0 is 0, 11 is 3, 01 is 1, 102 102 और ये 0 0 is 0। तो ये क्या हो गया? 22130232, 22130232। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज ए। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस बाइनरी नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस करें अबाउट बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें अबाउट बाइनरी एडिशन। जब 2 बिट्स को ऐड करते हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ देयर एडिशन? 0 + 0 इज ऑब्वियसली 0, 0 + 1 इज 1, प्लस कम्यूटेटिव 0 + 1 करें या 1 + 0, रिजल्ट कितना होगा? 1, और फाइनली 1 + 1, 1 + 1 वैसे डेसिमल में क्या होता है? 2, और 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0, तो 1 + 1 का समेशन का रिजल्ट 0 और 1 क्या हो गई? कैरी। तो 1 + 1 इज 2, 2 इज 1 0 इन बाइनरी, सो देयर सम इज 0 और कैरी इज 1। तो 1 और 1 के एडिशन में देयर इज कैरी। तो अब हम कुछ नंबर्स ऐड करके देखते हैं। तो इन 2 बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करके देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ देयर एडिशन। 1 + 1 1 0 आता है सम, तो सॉरी 1 + 1 के एडिशन का रिजल्ट सम 0 कैरी 1, तो 1 + 1 सम 0 कैरी 1। अब 3 1s को ऐड करना है ना, यहाँ 3 1s है, तो पहले हमें फर्स्ट 2 1s को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 सम 0 कैरी 1, तो 1 + 1 के एडिशन का रिजल्ट 1 0 है। इसमें और 1 ऐड करना है क्योंकि 111 ऐड करना है, तो 0 + 1 इज़ 1 कैरी 1, तो 111 को अगर ऐड करते हैं 3 बिट से 1 ऐड हो रहा है, तो सम भी 1 और कैरी भी 1, तो सम 1 कैरी 1। फिर 1 + 0 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, फिर 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो इन 2 बाइनरी नंबर के एडिशन का रिजल्ट 111 41 और 0 है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। तो 0 - 0 इज 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो डेफिनेटली इट इज़ 1, 1 - 1 0, तो ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यहाँ हम देखते हैं 0 - 1, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना, 1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लेते हैं? बोरो। तो बोरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 0, 1 0 इज़ 2 है ना, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट कितना हो गया? 1, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस 1 और बोरो भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने का रिजल्ट डिफरेंस 1 और बोरो 1। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 बाइनरी नंबर्स। तो 1 000 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 111। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ से बोरो भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से बोरो लेंगे, लेकिन ये बिट भी कितनी है? 0, तो यहाँ से बोरो लिया, तो बेसिकली यहाँ से बोरो लिया तो ये 1 0 था, 1 0 मतलब 2, 2 में से 1 इधर चला गया तो ये केवल कितना बचा? 1,
अब इधर से 1 0, इधर 1 चला गया तो ये क्या हो गया 1 0, तो 1 0 में से इधर 1 बोरो कर दिया तो ये भी कितना बचा 1। अब ये 1 0 है, 1 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा केवल 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। फिर अब यहाँ 1 हो चुका था तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर यहाँ 1 हो चुका तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो इनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कितना आया 1। वैसे भी वो नंबर 8 था और ये नंबर 7 है तो 8 में से 7 गया रिजल्ट 1। तो लेट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ दिस 2 नंबर, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ रिजल्ट 0, फिर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो यहाँ से 1 बोरो किया, यहाँ से 1 बोरो किया तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1 0, 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 1, फिर ये 0 हो गया था 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किया रिजल्ट 0 पॉइंट। अब पॉइंट किधर आते हैं, यहाँ 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 से 1 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ से 1 बोरो किया तो ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया 1 0, 1 0 मतलब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट कितना आया 1। लेकिन ये 0 हो गया और ये 1 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो यहाँ से बोरो करेंगे, इसके पास भी बोरो करने के लिए नहीं, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से बोरो किया हमने 1 तो ये तो 0 हो गया और ये 1 0 हो गया। अब 1 0 में से अच्छा, लेकिन हमको तो ये बिट सब्ट्रैक्ट करनी थी ना, तो ये 1 0 मतलब 2 हो गया। अब 2 से यहाँ बोरो करेंगे तो ये 1 0 में से 1 बोरो कर रहा था, 2 में से 1 बोरो किया तो ये कितना बचा 1 और ये हो गया 1 0। अब 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट कितना आया 1, फिर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया रिजल्ट 0 और 0, तो इट इज़ 0 0 11.010। तो इस तरह से हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें हाउ टू परफॉर्म बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। वी आर हैविंग 2 नंबर्स 0 and 1, तो 0 क्रॉस 0 इज 0। ऑब्वियसली 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा 0, तो 0 क्रॉस 1 इज 0, 1 क्रॉस 0 इज 0 एंड 1 क्रॉस 1 इज 1। अब हम 2 बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने 2 बिट्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देखा है, अब हम 2 बाइनरी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर। 1 into 0 is 0, 1 into 1 1, 1 into 1 1। तो ये फर्स्ट बिट का आउटपुट क्रो है ना। फिर हम क्या करते हैं, ये पोजीशन लेफ्ट कर देते हैं और उसके बाद सेकंड बिट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस 1 1, 1 क्रॉस 1 1। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 0 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। तो 1 1 0 क्रॉस 1 1 के प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें हाउ टू परफॉर्म बाइनरी डिवीजन। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 इस डेटा को हमको डिवाइड करना है 1 1 0 से। 1 1 0 इन बाइनरी इज 6 इन डेसिमल। अगर किसी नंबर को लेट से हमारा नंबर है 137, इसको 6 से डिवाइड करना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं 1, 1 6 से छोटा है तो 1 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 6। तो आप नेक्स्ट 2 डिजिट देखते हैं, इट इज़ 1 3, 1 3 6 का नियरेस्ट जो 1 3 का है, 6 का मल्टीपल नियरेस्ट जो 1 3 का है इट इज़ 12। तो 6 into 2 12, तो क्वोशंट 2 और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 1। अब अगेन 1 आया विच इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 6, तो अब ऊपर से क्या शिफ्ट करते हैं 7। तो 1 7 आप क्या सर्च करते हैं फिर 1 7 का 17 का नियरेस्ट 6 का मल्टीपल कौन है 12, तो फिर आपका क्वोशंट 2, फिर 12 को सब्ट्रैक्ट किया ना। तो कुछ इस तरह की प्रोसीजर हम डेसिमल में अडॉप्ट करते हैं, तो सेम प्रोसीजर हम बाइनरी डिवीजन के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। ये 1 1 0 6 है, इसकी फर्स्ट 3 बिट है 1 0 1 दैट इज़ 5, तो डेफिनेटली 5 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 6। तो आप फर्स्ट 3 की जगह आप कितनी बिट लोगे फर्स्ट 4 बिट,
ये है 1011 दैट इज़ 11। 6 का नियरेस्ट मल्टीपल जो 11 के नियर हो, तो 6 इंटू 1 6, क्योंकि नेक्स्ट 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो नियरेस्ट जो 11 का मल्टीपल है खुद 6 है, तो 6 इंटू 1, 6 को मैं 4 बिट में लिख रही हूँ 110। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से हमने 1 बोरो कर लिया, तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, और बोरो करने के कारण ये 0 हो गया, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आपको मिला 5 लेस देन 6, तो आपने ऊपर से क्या ट्रांसफ़र कर लिया 0। फिर 1010 को 1 से किया 0 1 1 0, फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं, बोरो किया, 1 0 में से 1 गया 1, 0 में से है ना, बोरो के कारण ये 1 कितना हो गया 0, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर क्या शिफ्ट किया 1, फिर 0 1 1 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ से बोरो किया, तो ये कितना हो, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 1, और ये 0, तो 1 0 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, है ना। तो अब फर्दर डिवीज़न नहीं हो सकता है, फर्दर डिवीज़न नहीं होता तो हम यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे 0, तो 110 मतलब खुद 6 से, तो किससे होगा 1, माइनस किया तो 0 0 0, तो 110 को हमने जब इस डेटा को डिवाइड किया 110 से, रिजल्ट कितना आया 111.1। तो इस तरह से हम बाइनरी में डिवीज़न कर सकते हैं, बट जो हमारा सिस्टम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमारी यूजुअल मेथड फॉलो नहीं करते हैं, दे मेक यूज़ ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बुत्स एल्गोरिथम। तो बुत्स एल्गोरिथम क्या है, विल डिस्कस लेटर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की ये मेथड हम यूजुअली यूज़ नहीं करते।